नमस्कार दोस्तों, ये हमारे प्रोनाउन का पार्ट 2 है और आज हम सीखेंगे कि इट का हम प्रयोग कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले इट का यूज़ हम कहाँ करेंगे? ऐसी वस्तुओं के लिए जिनमें लाइफ नहीं होती। कौन कौन सी वस्तुओं में लाइफ नहीं होती? जैसे कोई भी थिंग्स है, जैसे आई हैव अ कार, इट इज रेड इन कलर। मेरे पास एक कार है जो रेड कलर की है। तो कार के लिए मैंने यहाँ पर इट प्रयोग में लिया है। कार कोई थिंग है, कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है और उसके लिए हमने इट प्रयोग किया। दूसरा जो इट का प्रयोग है वो हम एनिमल्स के लिए करते हैं। जैसे आई हैव अ कैट एंड इट इज सो स्मार्ट। तो हम एनिमल्स के लिए भी इट का प्रयोग कर रहे हैं। इस कैट के लिए हमने इट का प्रयोग किया। तीसरा जो है, बिल्कुल छोटे जो बच्चे होते हैं, ठीक है दोस्तों, जो ये एक कॉमन जेंडर है। छोटे बच्चों का क्या है? कॉमन जेंडर है। When I saw the child, it was crying. जब मैंने बच्चे को देखा तो वह रो रहा था। तो यहाँ चाइल्ड के लिए हमने क्या प्रयोग लिया है? इट का प्रयोग किया है। इसके बाद दोस्तों देखिए, चौथा, हम किसी स्टेटमेंट को, कंप्लीट स्टेटमेंट के लिए भी हम डायरेक्ट इट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यू आर ए गुड पर्सन, ठीक है, यू आर ए गुड पर्सन एंड आई नो इट। ये इट जो लगा है दोस्तों, ये इस कंप्लीट स्टेटमेंट के लिए लगा है। इस कंप्लीट स्टेटमेंट के लिए हमने इसका इट का प्रयोग किया है कि तुम एक अच्छे आदमी हो, ये बात मैं जानता हूँ। तो ये इट का प्रयोग हमने कंप्लीट स्टेटमेंट के लिए भी किया। इसके बाद दोस्तों प्रोविजनल या टेम्परेरी सब्जेक्ट के लिए भी हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इट इज easy to climb a mountain। तो यहाँ पर हमने टेम्परेरी सब्जेक्ट के लिए भी इट का प्रयोग किया। नेक्स्ट है हमारा टू गिव एम्फेसाइज टू ए नाउन और प्रोनाउन। जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसाइज करेंगे, यानी उसके ऊपर बल देकर बोलेंगे। जैसे इट वॉज यू, ये किसके एम्फेसाइज कर रहा है? इसके लिए। हु चीटेड विद मी, इट वॉज यू हु चीटेड विद मी, वो तुम थे जिसने मेरे साथ चीट किया। तो ये इट जो है यू के ऊपर एम्फेसाइज करने का काम कर रहा है, बल देने का काम कर रहा है। इसके बाद एज एन इंडेफिनेटिव नॉमिनेटिव ऑफ एन इम्पर्सनल वर्ब। इम्पर्सनल वर्ब कौन सी होती है दोस्तों? इम्पर्सनल वर्ब वो होती है जिनको हम सब्जेक्ट के रूप में भी लिखते हैं और उनका वर्ब भी हम बना सकते हैं। जैसे एक वर्ड आता है हमारे पास रेन, तो इट इज़ रेनिंग भी लिख सकते हैं और रेन इज़ गुड ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसको सब्जेक्ट भी बना सकते हैं और वर्ब भी बना सकते हैं। तो ऐसी इम्पर्सनल जो वर्ब्स होती है उनको नॉमिनेट करने के लिए, यानी उनका सब्जेक्ट बनाने के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे इट रेन्स या इट स्नोज। अब इस सेंटेंस का वास्तव में मतलब क्या होता है? देखो, वास्तव में इसका मतलब होता है द रेन रेन्स, द स्नो स्नोज, ऐसा इसका अर्थ होता है। तो इसके लिए बेटर होता है कि हम इट के साथ में इसको डायरेक्ट एक सब्जेक्ट दे देते हैं और आगे वर्ब का इम्पर्सनिफिकेशन या इम्पर्सनल बना देते हैं वर्ब को। अब देखिए इसके बाद में आता है इन स्पीकिंग ऑफ द वेदर और द टाइम। जब हम कोई वेदर या टाइम के बारे में बताते हैं सिंपली, जैसे इट इज समर या इट इज 6 o'clock।
तो टाइम या वेदर भी बताने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं।